साथियों, अभी हाल ही में एक आदेश माध्यमिक शिक्षा को लेकर एक कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रबंध से नियुक्ति को सरकारी वेतन का अधिकार नहीं है, इस तरह का एक फैसला दिया था। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना एक मैनेजमेंट प्रक्रिया है जो मैनेजमेंट कोटे से चलती है और मैनेजमेंट ही इसमें नियुक्ति करता था और उसको डिस्क्वालीफाइड करने का अधिकार भी मैनेजर को ही था। इसलिए कई बार लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि ये स्वयं से चलने वाली एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट कोटे से चलने वाली प्रक्रिया, इस पर आपका बकाया वेतन का कोई अधिकार हक नहीं है। साथियों, इस तरह के मामले मदरसा टीचर्स के लिए एक इस तरह का नुकसानदेह और मामले को लंबित और पेंडिंग रखकर जो औचित्य किया गया था वह स्वतः ही समाप्त होने का मामला बन गया है। इसलिए साथियों, कोर्ट के जो पेंडिंग मुकदमे से बकाया वेतन का मामला चल रहा था वह अब स्वतः ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि लखनऊ बेंच और इलाहाबाद कोर्ट भी मान चुका है कि ये जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना थी ये मैनेजमेंट कोटे से चलने वाली एक प्रक्रिया थी। साथियों, कुछ लोगों ने इस टीचर्स का फ़ायदा उठाकर उनसे तमाम धन उगाही की और पैसा वसूल किया और लालच दिया कि उन्हें 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथियों, मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या राज्य सरकार पर 11 लाख रुपए का बकाया है? जो राज्य सरकार को इसमें विशेष पार्टी बनाया गया था और यही वजह रही कि कोर्ट ने भी कई बार कहा कि ये आपका बकाया वेतन जो मैनेजमेंट कोटे से चलने वाली एक प्रक्रिया है, इस पर स्वतः ही समाप्त होने का मामला बन गया। साथियों, अब इस मामले में कोर्ट में अब कुछ नहीं है और जो लोग इसमें 2% या 1.5% कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, उन्होंने बहुत पैसा दिया था। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, लखनऊ बेंच वालों से, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका में थे, और चूँकि वर्तमान स्थिति अनलिस्टेड मुकदमों की है और सबसे ख़ास बात ये रही थी कि कुछ टीचर्स जिसकी सूची मेरे पास भी है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा था जिन्होंने, और वो ये चैलेंज करे थे स्टाम्प पर लिख करके उनको बकाया वेतन मिल जाएगा। तो साथियों, उन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने पैरोकार से पैसे वापस ले लें और इस मुकदमे को बेहतर तो यही होगा कि आप लोग स्वतः समाप्त करने के बजाय इस पर खुद पीछे हट जाएं और राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, ताकि जो नई योजना है, नई स्कीम है, जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसको जो एक अल्पसंख्यक निदेशक थे, डायरेक्टर महोदय थे, जो उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है जिसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट 1 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। तो कहीं ऐसा न हो साथियों कि हम कोर्ट के चक्कर में आकर सारी जो रिपोर्ट है हमारी जो फेवर की जानी है वो कहीं निगेटिव में न चली जाए, गलत न चली जाए। क्योंकि बार बार राज्य सरकार को नोटिस देना, प्रमुख सचिव को नोटिस देना, डायरेक्टर को नोटिस देना, ये बात समझ में नहीं आती आखिरकार राज्य सरकार से पैरोकार क्या चाहता है। साथियों, जो टीम गठित हुई है उसमें कई तरह के सदस्य हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर, उप निदेशक, कई लोग हैं इसमें। और ख़ास बात यह है कि इसका जो वर्क है, कार्य है, जो पूरी समिति का प्रारूप है, जो एक चीज़ पर मंथन करने के बाद, चाहे वो मैनेजमेंट की नियुक्ति हो या पाठ्यक्रम हो, समय टाइम टेबल हो या मान्यता से संबंधित मानक हो, बिल्डिंग से संबंधित मानक हो और अस्थायी और स्थायी मान्यता का मामला हो, तमाम चीज़ें हैं साथियों जो आयोग द्वारा नियुक्ति करनी है, चयन प्रक्रिया सब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से ये जानकारी ली जा रही है और अनुदानित मदरसों से ये जानकारी ली जा रही है कि आपकी जो पारदर्शिता थी, नियुक्ति करने का तरीका था, वो पेंडिंग कितना है, कितना नहीं है, सोसाइटी में कितना विवाद है। तो साथियों, इस तरह का एक सर्वे रिपोर्ट शुरू हो चुका है, टीम गठित हो चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी टीचर से दुआ की दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए।